गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक मोबिलिटी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज करने जा रहे हैं बेटा हम टॉपिक मोबिलिटी। तो इसके अंदर देखिए बेटा, मोबिलिटी होती क्या है। मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है जिसे न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है वीडी। यानी वीडी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड। यही सी डेफिनेशन होती है। मोबिलिटी होती है क्या, एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन कंडक्टर। इसको जनरली फॉर्मूला में क्या लिखा जाता है, वीडी अपॉन ई। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ई क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब हम वीडी को के फॉर्मूले को लिखते हैं तो वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ बाय एम। और इसी तरह हम ई को लिखते हैं तो ई से ई कट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाता है। तो हमारे पास क्या आती है वैल्यू, ई और टाउ बाय एम आ जाती है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आखिर में बचता है, जहां पर ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये टाउ क्या है, एक्सीलरेशन टाइम, एम क्या होता है, मास। ठीक है, अब इसकी ऐसा यूनिट देखते हैं, किसकी, मोबिलिटी की। ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, तो ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा, जनरली आपको पता है जो वीडी होती है, वीडी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड। और जनरली ई क्या होती है, ई हम लिखते हैं ई टू में वी बाय एल लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी ऐसे जैसा, और जो एल है वो क्या होता है, मीटर। इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी बाय एम। तो हम आगे ऐसे कर सकते हैं, इसको ऊपर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर यानी एम का, और बाय में क्या हो जाएगा हमारा, वी एस। तो हमारे पास ये ऐसा यूनिट निकल के आती है किसकी, मोबिलिटी। ठीक है, तो आपको पता ही है करंट डेंसिटी क्या होती है। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूले को देखिए बेटा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे J इक्वल टू में करंट पर यूनिट एरिया। यानी जब कोई करंट है किसी कंडक्टर में पर यूनिट एरिया में जाता है, वो क्या बन जाता है बेटा, हमारा करंट डेंसिटी बन जाता है। तो हमने करंट को निकाला था, क्योंकि हमने करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था, वो वहां से क्या निकल के आएगा, आई की वैल्यू एन ई ए वी डी, जहां पर एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट में वॉल्यूम, और ई क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसमें इसकी वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 को रखते हैं, तो देखिए क्या होगा। तो आपको पता ही है एन ई ए वी डी बाय ए, यहां से कट जाएगा, तो आपको जनरली जे क्या आ जाएगा आपका, जे क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट डेंसिटी को। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ई वी डी आ जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या होती है बेटा, कंडक्टेंस होती है जिसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रेसिप्रोकल होती है 1/r। यानी इसको हम कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, G = 1/r। G क्या है यहाँ पर, कंडक्टेंस को, और 1/r। 1/r मतलब क्या है कि जो हमारी कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो जब हम कंडक्टेंस को क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या हमारे पास R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्या आपकी रेजिस्टेंस है। तो आप इसकी ऐसा यूनिट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ऐसा यूनिट, आपको पता ही है
आर की क्या होती है बेटा, ओम होती है। तो इसकी क्या हो जाएगी, जी की ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कंडक्टिविटी। क्या होती है, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, और ये किसके रेसिप्रोकल होती है बेटा, रो की। रो होती क्या है हमारी, रो होती है बेटा रेसिस्टिविटी। क्या होती है हमारी, रेसिस्टिविटी। और आपको पता ही है, जब हम इस कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकलेगी वो, पहले हम किसके लिखते हैं, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होती है बेटा, ओम और मीटर। तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, जो कंडक्टिविटी की बनेगी वो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो आपको पता ही है जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके रेसिप्रोकल है बेटा, रेसिस्टिविटी के।